हेलो एवरीवन, ADU.NET एडवांस कॉन्सेप्ट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बल्क इंसर्ट और हम लोग ये समझेंगे कि बल्क इंसर्ट में एसक्यूएल बल्क कॉपी का क्या रोल होता है। एसक्यूएल बल्क कॉपी का यूज़ करके कैसे हम लोग जो है बल्क इंसर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले हम लोग जो है बल्क इंसर्ट और एसक्यूएल बल्क कॉपी ये कॉन्सेप्ट जो है समझ लेंगे और उसके बाद में हम लोग बल्क इंसर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे एसक्यूएल बल्क कॉपी का यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बल्क इंसर्ट क्या होता है और बल्क इंसर्ट हम लोग समझें इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं इंसर्ट क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा रो है, ठीक है, आपके पास एक डेटा रो है और इस रो को आप जो है वो टेबल में पुट कर देते हो। ये जो रो है आपने वो टेबल में पुट कर दी, तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपका इंसर्ट का प्रोसेस होता है। अब एक एक करके आप रो डालते रहोगे तो वो आपका जो है प्रोसेस रहेगा इंसर्ट का। लेकिन जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक साथ डेटाबेस की टेबल में डाल देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बल्क इंसर्ट। जैसे आपके पास जो है वो यहाँ पर 1000 रो हैं और इनको आप जो है वो डेटा टेबल में डाल रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बल्क इंसर्ट। आपके पास 1000 रो हैं और आप एक एक करके जो है वो रो डाल रहे हो तो ये जो प्रोसेस है ये बल्क इंसर्ट नहीं होता है। जब आप इकट्ठा मल्टीपल रोज को डेटाबेस की टेबल में डालते हो तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बल्क इंसर्ट। बल्क कॉपी क्या होता है? तो जो बल्क कॉपी है इसका पूरा नाम एक्चुअली है एसक्यूएल बल्क कॉपी और ये क्लास है सी शार्प की। और ये क्लास जो है वो क्या करती है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाती है डेटा को बल्क में लोड करने की। और ये क्लास जो है वो आपका सिर्फ एसक्यूएल सर्वर को सपोर्ट करती है। अगर आपकी टेबल एसक्यूएल सर्वर पे है तो आप जो है वो एसक्यूएल बल्क कॉपी का यूज करके बल्क इंसर्ट जो है वो कर सकते हो। एसक्यूएल बल्क कॉपी जो है क्लास इसीलिए बनाई गई है कि आपको ये फंक्शनैलिटी देती है कि आप जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको इफिशियंटली जो है आप लोड कर पाओ। और ये डेटा जो है वो आपके अदर सोर्सेज से आ सकता है, जैसे कि आपका CSV में हो सकता है, आपका एक्सेल में हो सकता है या फिर आपका इन मेमोरी डेटा टेबल में हो सकता है। तो जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं इनमें जो डेटा होता है आपका, इसको आपको बेसिकली डेटा टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और जब डेटा टेबल में आपका डेटा कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद में उस डेटा को आप जो है वो SQL सर्वर में इंसर्ट कर देते हो एसक्यूएल बल्क कॉपी का यूज करके। तो हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इन मेमोरी डेटा टेबल बनाएंगे और उस पर हम लोग जो है वो एसक्यूएल बल्क कॉपी का यूज करके बल्क इंसर्ट करेंगे। फिर हम लोग CSV फाइल पर सेम प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर जो हम बल्क इंसर्ट करेंगे एसक्यूएल बल्क कॉपी का यूज करके। और फिर हम लोग देखेंगे कि एक्सेल फाइल में हम लोग जो है वो बल्क इंसर्ट कैसे कर सकते हैं एसक्यूएल बल्क कॉपी का यूज करके। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसको शेयर भी कीजिए। हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ पर हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो है एक कंसोल एप्लीकेशन बनाया है, इसका नाम मैंने रखा है बल्क इंसर्ट यूजिंग एसक्यूएल बल्क कॉपी। और यहाँ पर मैंने मेन मेथड में एक कमेंट लिखा है एसक्यूएल बल्क कॉपी विद इन मेमोरी डेटा टेबल। तो इन मेमोरी डेटा टेबल सबसे पहले हम लोग बना लेंगे और उसके बाद में हम लोग जो है उसको बल्क इंसर्ट करेंगे। तो डेटा टेबल कैसे बनाते हैं, डेटा टेबल बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जो है लिखना पड़ेगा डेटा टेबल और फिर यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल का नाम देंगे। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, इसको आप जो है वो DT बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में न्यू डेटा टेबल। अब ये जो डेटा टेबल है आपकी यहाँ पर बनी, जो ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट एकदम ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, अभी नया नया ऑब्जेक्ट है, ब्लैंक है, इसमें ना तो कोई रो है और ना ही कोई कॉलम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम ऐड करेंगे। और कॉलम कैसे ऐड करेंगे, DT डॉट कॉलम्स डॉट ऐड, ठीक। अब क्या कॉलम ऐड करने हैं ये जो है हमें पता होना चाहिए। तो क्या कॉलम ऐड करने हैं ये जब आप अपनी SQL टेबल देखोगे, जो जिस टेबल में आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको स्कीमा मिलेगा। यहाँ पर है ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सिटी, इजेक्टिव, ठीक है। तो ये टेबल का स्कीमा है SQL पे। इस स्कीमा के अगेंस्ट हम लोग जो है अपनी डेटा टेबल को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ऐड, और फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ID। और ऐसे ही हम लोग जो है इसको डुप्लीकेट कर देंगे बाकी सारे कॉलम के लिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फर्स्ट नेम और ऐसे ही हम लोग जो है वो सारे कॉलम को यहाँ पर कर देंगे। लास्ट नेम हो जाएगा आपका, फिर ये जो है वो जेंडर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सिटी हो जाएगा और फिर ये आपका हो जाएगा इज एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने जो है टेबल बनाया और टेबल में कॉलम ऐड कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन मेमोरी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर रो भी ऐड कर देंगे। रो का मतलब होता है डेटा, कि जो रो होगी उसमें डेटा रहेगा, तो हम लोग रो ऐड करते हैं। तो रो कैसे ऐड करेंगे, रो भी सिंपल तरीके से ऐड करेंगे। यहाँ पे DT डॉट रोज डॉट ऐड। अब यहाँ पर इस स्पेस में आपको यहाँ पर जो है ब्रेसेस के बीच में क्या देना होगा, यहाँ पर आपको हर कॉलम की वैल्यू देनी होगी। ID की क्या वैल्यू है, फर्स्ट नेम की क्या है, लास्ट नेम की क्या है, जेंडर की क्या है, सिटी की क्या है। ऐसे ही आपको मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पर जो है वो रेडी करने पड़ेंगे। तो मैंने ये रिकॉर्ड रेडी करके रखे हुए हैं, मैं इनको जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ।
तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड आएंगे, आईडी की वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद में आपकी जो है वो यहाँ पर फर्स्ट नेम हो जाएगा, लास्ट नेम हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग जो है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, डी को डी एम्प्लॉयज़ कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल नेम है आप कुछ भी रख सकते हो, और ये डी एम्प्लॉयज़ थोड़ा सा जो है वो सही लगेगा, क्योंकि हमारी जो टेबल है इसका नाम यहाँ पर है एम्प्लॉयज़, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर डी एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं। बट अगर आप डी भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक क्या हुआ, हम लोगों ने एक जो है वो टेबल बनाई, यहाँ पर डेटा टेबल बनाई, उसका हम लोगों ने स्कीमा रेडी किया अपनी SQL टेबल के अगेंस्ट, और उसमें हम लोगों ने जो है कुछ रिकॉर्ड ऐड किए हैं जो कि हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड हैं। अब ये जो रिकॉर्ड हैं इनको हम लोग एक साथ इंसर्ट करवाएंगे, 1 बाय 1 नहीं करवाएंगे, एक साथ करवाएंगे। और एक साथ कैसे करवाएंगे, SQL बल्क कॉपी का यूज करके। और यहाँ पर हम लोगों को जो है SQL सर्वर में डेटा डालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी करनी पड़ेगी, फिर कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और ये सब कैसे करते हैं ये हम लोगों ने edu.net का एक वीडियो किया है, उसमें सब कुछ डिटेल में कवर किया है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पर मिल जाएगा, उसको जाके आप जरूर से देख लें। तो हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे DB कनेक्शन str, और यहाँ पर जो है आपको डिटेल्स देनी रहती हैं कनेक्शन स्ट्रिंग की, और वो डिटेल्स जो है वो क्या रहती हैं, इनको हम लोग जो है यहाँ से ले लेते हैं और फिर इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है वो पेस्ट कर देता हूँ ये डिटेल्स इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा रहता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स आपका जो है वो सर्वर नेम होता है, मेरे केस में ये लोकल है क्योंकि मेरे सिस्टम पे लोकली इंस्टॉल्ड है। इनिशियल कैटलॉग आपका जो है वो डेटाबेस का नाम होता है, और यहाँ पर जो है edu.net DB है, यही हमारा जो है वो डेटाबेस है edu.net DB। और उसके बाद में जो सिक्योरिटी हमारी है वो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, वो ट्रू है, यानी कि SSPI है। यहाँ पर जो है आप ट्रू भी लिख सकते हो SSPI की जगह पे। तो ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो कनेक्शन रेडी करना है, और उसके बाद में हम लोगों को जो है कनेक्शन ओपन करके SQL बल्क कॉपी को जो है वो इंप्लीमेंट करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक यूजिंग ब्लॉक जो है हम लोग लगाएंगे। और यूजिंग ब्लॉक हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो आपका SQL कनेक्शन होता है वो बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, इसको आप ऐसे नहीं यूज कर सकते हो, जैसे इसका काम खत्म हो वैसे ही जो है इसको डिस्पोज हो जाना चाहिए, इसीलिए हम यूजिंग ब्लॉक का यूज करते हैं। यूजिंग ब्लॉक क्या करता है, जैसे आपके SQL कनेक्शन के ऑब्जेक्ट का काम खत्म होता है, जैसे ही वो इस वाले ब्रैकेट के बाहर जाता है, वैसे ही वो जो है ऑटोमेटिकली डिस्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को लिखना है SQL कनेक्शन कॉन, वेरिएबल बना देंगे कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और यहाँ पर आपको जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देनी होगी। तो कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली करती है क्या, कनेक्शन स्ट्रिंग बताती है SQL कनेक्शन को कि देखो ये जो है वो सर्वर है, ये जो है डेटाबेस है, ये सिक्योरिटी है, जाओ कनेक्शन बना दो। तो कनेक्शन जो है वो बन जाता है। अब जब कनेक्शन बन जाता है उसके बाद में क्या होता है कि बाकी की चीज़ें हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो कनेक्शन हम लोग ओपन करते हैं। कनेक्शन हम लोग बिल्कुल जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे ओपन करते हैं, जैसे काम खत्म होता है वैसे उसको जो हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये कनेक्शन हमारा बन गया है, इसके अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं एक और यूजिंग। और ये यूजिंग जो हम लोग करेंगे वो SQL बल्क कॉपी के लिए करेंगे, SQL बल्क कॉपी। इसका भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा SQL बल्क कॉपी, ऑब्जेक्ट हो गया इक्वल टू न्यू SQL बल्क कॉपी। और जो SQL बल्क कॉपी ये है, ये भी जो है आपका रिसोर्स ऐसा है जिसको कि कनेक्शन चाहिए होता है कि कहाँ जाके जो है ये बल्क कॉपी करे। तो कनेक्शन जो है ये बताता है कि इस कनेक्शन पे जाके आप जो है वो बल्क कॉपी करके आओ। और ये भी जो है एक रिसोर्स है जो कनेक्ट करता है आपका SQL सर्वर से। तो इसको भी जो है हम लोग जैसे ही ये ब्रेसेस यहाँ पे खत्म होते हैं, जिसका काम खत्म होता है, ये डिस्पोज हो जाना चाहिए। जैसे कॉन को डिस्पोज करना है वैसे SQL बल्क कॉपी को भी डिस्पोज करना है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर दोनों चीज़ें हम लोगों ने सेट कर ली हैं। यहाँ पर हमारा कनेक्शन भी सेट हो गया और हमारा बल्क कॉपी भी सेट हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हमारा जो SQL बल्क कॉपी ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो वेरिएबल बना है SQL बल्क कॉपी का, यहाँ पर हम लोग डेस्टिनेशन टेबल का नाम जो है हम लोग बता देंगे कि कहाँ पर जाके सर्वर पे किस टेबल में जाके। यहाँ क्या पता चला, सर्वर पता चला और डेटाबेस पता चला, सिक्योरिटी पता चली, टेबल यहाँ पे पता नहीं चलती है। टेबल हम लोग यहाँ बताएंगे। तो टेबल हम लोग यहाँ पर बता देते हैं, ये हमारी टेबल है, इसको हम लोग जो है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो टेबल मालूम हो गई। अब इसके बाद में हम लोग मैपिंग जो है यहाँ पर करेंगे। और मैपिंग जो है वो ऑप्शनल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शनल है। ठीक है, कि आप मैपिंग करो या ना करो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर ये मैपिंग जो है कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारा SQL बल्क कॉपी है इस पर हम लोगों ने कॉलम मैपिंग दिया हुआ है।
यहाँ पर ये जो पहला वाला वैल्यू है ये आपका सोर्स का है। सोर्स हमारा क्या है? सोर्स हमारा है DT एम्प्लॉइज इन मेमोरी डेटा टेबल, और डेस्टिनेशन हमारा क्या है? डेस्टिनेशन हमारा है SQL सर्वर की टेबल। तो इस केस में चूंकि हम लोगों ने जो है यहाँ पर कॉलम जो है बिल्कुल SQL सर्वर से लिए हुए हैं, तो दोनों ही केस में हमारे जो कॉलम हैं वो सेम ही रहेंगे। दोनों ही केस में हमारे कॉलम जो है वो सेम रहेंगे। और उसके बाद इनको चेंज करके भी हम लोग जो है वो देखेंगे, और इनको जो है हम लोग डिसेबल करके भी देखेंगे किस तरह से जो है ये ऑप्शनल होते हैं। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो मैपिंग दे दिया है। मैपिंग देने के बाद में अब आपको कनेक्शन जो है वो ओपन करना है, कॉन डॉट ओपन। और उसके बाद जब कनेक्शन ओपन करना है उसके बाद में SQL बल्क कॉपी पे आपको जो है एक मेथड कॉल करना है, राइट टू सर्वर। सर्वर पे जाके राइट करके आ जाओ। क्या राइट करना है? राइट करना है DT एम्प्लॉइज, क्योंकि इसमें ही हमारा जो डेटा है इस वाले ऑब्जेक्ट में, उसको ही राइट कर देना है सर्वर पे। और राइट कर देने के बाद में यहाँ पर जो है हम लोग एक मैसेज दे देंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, या फिर बल्क इंसर्ट सक्सेसफुल हो गया है हमारा, ऐसा मैसेज यहाँ पे मिल जाएगा। और फिर मेन मेथड जो हमारा जहाँ पर क्लोज होता है वहाँ पर हम लोग जो है कंसोल डॉट रीड लगा दें, ताकि हमारी जो स्क्रीन है वो रुकी रहे। तो कंसोल डॉट रीड लाइन यहाँ पर रख देंगे। और इसके बाद में अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग जो है वो चलाने वाले हैं इस प्रोग्राम को। और अभी तक हमारे पास यहाँ पर जो है वो कोई भी डेटा नहीं है, तो हम लोग प्रोग्राम को जो है वो रन करवा देंगे। और रन करवाने के बाद में जब हमारा ब्लैक विंडो आ जाएगा और हमारे पास मैसेज आ जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे SQL सर्वर पर और चेक करके आएंगे कि ये जो रिकॉर्ड है वो बल्क इंसर्ट हुए कि नहीं, जो कि डेफिनेटली होंगे, क्योंकि हम लोगों ने सही से सब कुछ इंप्लीमेंट किया है। तो मैसेज आ गया हमारे पास, हम लोग चलते हैं SQL सर्वर पे और यहाँ पे जो है वो रन करवा देते हैं। तो आपके सारे रिकॉर्ड एक बार में वहाँ पे जाके बल्क इंसर्ट हो गए। अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो मैपिंग है ये आपकी ऑप्शनल है, तो इस मैपिंग को हम लोग जो है यहाँ से हटा देते हैं। इस तरह से इसको हटाने का मतलब है कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये मैपिंग कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसको मैं ट्रंकेट कर देता हूँ टेबल को, ताकि यहाँ पे कोई डेटा ना रहे। और फिर से हम लोग देख पाएँ कि बिना मैपिंग के भी जो है वो हम लोग बिना मैपिंग के भी हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अभी कुछ भी डेटा नहीं है और मैपिंग को हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर कमेंट कर दिया है। अब इसके बाद में हम लोग इसको फिर से चला देते हैं। फिर से मैसेज आ गया हमारे पास, चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देख के आते हैं। तो हमारा डेटा जो है इंसर्ट हो गया है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैपिंग जो है वो ऑप्शनल होती है, आप इस मैपिंग को करें या ना करें उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो इसको कर दिया है। तो अब हम लोगों ने इन मेमोरी जो हमारी यहाँ पर टेबल थी उसको हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया है। अब हम लोग अगला जो है वो देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है वो CSV को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस कोड को मैं क्या करता हूँ, इस कोड को हम लोग जो है वो रैप कर देंगे। एक सेकंड में इसको रैप कर देता हूँ। तो रैप करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हैश और उसके बाद में रीजन बना देंगे। यहाँ पे हैश लिखेंगे और यहाँ पर एक रीजन बना देंगे और इस रीजन में लिख देंगे SQL बल्क कॉपी। और ये जो है आप यहाँ पे रीजन में कुछ भी हेडिंग दे सकते हो, आपको जो ठीक लगे। और वैसे ही आपको जो है यहाँ पर फिर एक एंड रीजन कर देना है। तो यहाँ पर फिर से हैश लगाएंगे और एंड रीजन लिख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप ये रीजन जो है यहाँ पे क्लोज कर दोगे ऐसे, तो आपका पूरा जो मेथड है वो क्लीन हो जाएगा। और इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे। इसमें जो कोड रखा है इसको कमेंट कर देंगे और कमेंट करने के बाद में जो भी कोड हमें चाहिए पड़ेगा जब भी उसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता रहेगा कि हम लोगों ने क्या किया है, SQL बल्क कॉपी विद इन मेमोरी कर लिया है। अब एक और रीजन हम साथ में बनाते चलते हैं, यहाँ पे रीजन बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है रीजन बना लेते हैं और इस रीजन का नाम लिख देते हैं SQL बल्क कॉपी विद CSV फाइल, ठीक है। और जो रीजन आपने बनाया है उसको आपको जो है वो एंड भी करना है, एंड रीजन सेम नाम जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग जो है वो CSV की बात करेंगे। तो सबसे पहले CSV के केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है CSV की फाइल को जो है
समझ लेना है कि वो हमारी फाइल क्या है CSV की, और उसके बाद में हम लोग जो है वो CSV की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और फाइल को जो है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो CSV में डेटा है ये एम्प्लॉयज़ का, और इसमें कुछ हमारे पास जो है वो 1000 के आसपास रिकॉर्ड हैं, और वो रिकॉर्ड हम लोग जो है वो इंसर्ट करवाएंगे बल्क कॉपी का यूज करके, बल्क इंसर्ट करवाएंगे। तो ये हमारे पास जो है फाइल है, और यहाँ पर इसमें 1000 रिकॉर्ड हैं, ये सारे हम लोग जो इंसर्ट करवाने वाले हैं, और ये हमारे पास है CSV फाइल, ये इसका पाथ है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम लोग जो है वो बल्क इंसर्ट कर सकते हैं CSV का यूज करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि CSV का जो हमारा फाइल है उसका पाथ हम लोगों को जो है ले लेना है। तो स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बना देंगे यहाँ पे, और उसमें लिख देंगे हम CSV फाइल पाथ। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो फाइल पाथ है उसको आपको यहाँ पर जो है लाके रख देना है। तो फाइल पाथ अभी हम लोगों ने देखा था, फाइल पाथ कैसे लेंगे। इसको हम लोग जो है इधर ले आते हैं यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा पाथ हम लोग जो है वो कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे हमको फाइल नेम विद एक्सटेंशन जो है वो लिखना रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग F2 करके इसको कॉपी कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद में इसको हम लोग जो है यहाँ पर रख देंगे। तो हमें यहाँ से जो है CSV का पाथ मिल जाएगा, और पाथ मिल जाने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, इस CSV को हम लोगों को ये जो डेटा है CSV का रीड करना है, और फिर इसको हम लोगों को अल्टीमेटली एक टेबल में ही रखना है। ठीक है, तो हम लोग टेबल भी जो है रेडी कर लेते हैं, और जैसे हम लोगों ने टेबल यहाँ पे रेडी की थी, बिल्कुल टेबल हम लोगों को वैसे ही रेडी करनी है। तो हम लोग यहाँ से जो है कॉपी कर लेंगे, बस यहाँ पे डेटा हम लोग इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा हम लोग ऑलरेडी जो है वो इन मेमोरी वाला कर चुके हैं। अब डेटा हमें मिलेगा CSV से, तो यहाँ पे हमारी जो डेटा टेबल है वो रेडी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि CSV से डेटा आएगा, इस टेबल में जाएगा, और इस टेबल से हम लोग जो है वो SQL में डालेंगे बल्क इंसर्ट का यूज करके, बल्क कॉपी का यूज करके। ठीक है, तो ये टेबल हमारी बन गई। अब इस टेबल में हमें जो है वो डेटा डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं, रीड डेटा फ्रॉम CSV एंड फिल इट इन डेटा टेबल। ठीक है, तो डेटा टेबल में फिल कर देंगे, और कौन सी डेटा टेबल में, इस वाली डेटा टेबल में। इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। ठीक है, फिल कर देंगे। तो कैसे करने वाले हैं इसको हम लोग जो है समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का, इसका नाम रखेंगे CSV डेटा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे CSV फाइल पाथ है, ये CSV डेटा है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एक मेथड कॉल करना पड़ेगा फाइल में जो मिलेगा आपको, और फाइल कहाँ मिलेगी, system.io में मिलेगी। तो यहाँ पे कंट्रोल डॉट करेंगे, system.io को जो है इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद में फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट कर लेंगे, जो भी टेक्स्ट है वो रीड करेंगे। और ऑल टेक्स्ट कहाँ से रीड करेंगे, जो हमारा फाइल पाथ है जिस पर फाइल रखी हुई है, उस फाइल से हम लोग सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो रीड कर लेंगे। तो सारा का सारा टेक्स्ट रीड होकर CSV डेटा में आ जाएगा। और उसके बाद इस CSV डेटा पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फॉर ईच लूप जो है वो चलाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी रोज होंगी उन सब पे हम लोग जो है वो लूप चलाएंगे। और यहाँ पर हम लोग जो वेरिएबल है इसको स्ट्रिंग टाइप का बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग का डेटा हमारे पास है। और यहाँ पर हम लोग जो है रीड करेंगे, वो हमारी फाइनली रीड होकर रो आएगी। और कलेक्शन हमारा क्या है, कलेक्शन हमारा है CSV डेटा। ठीक है, अब CSV डेटा जो है वो स्ट्रिंग है, उसको कलेक्शन में हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, जितनी भी रोज हैं जो एकदम स्ट्रीम में आई हुई हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। और स्प्लिट कैसे कर देंगे, जहाँ पर भी कैरेज रिटर्न है, न्यू लाइन है, वहाँ पर से हम लोग उसको जो है वो स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग \n लिख देंगे। अब क्या होगा कि ये पूरा कलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, और इस कलेक्शन पर हम लोग जो है वो फिर इटरेट करेंगे फिर से, क्योंकि कलेक्शन बनेगा तो मल्टीपल रोज आएंगी, और जो मल्टीपल रोज रहेंगी उनमें भी हमारे पास कॉलम रहेंगे, कॉमा सेपरेटेड CSV है। तो फिर से हम लोग जो है इस पर इटरेट करेंगे। लेकिन इटरेट करने से पहले हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर क्या चेक करेंगे, इफ़, और फिर हमारा जो एक मेथड होता है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी। ठीक है, और क्या चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये चेक करें कि रो में जो है कुछ डेटा है कि नहीं है। अगर रो में कुछ डेटा जो है यानी कि ये जो है वो इज नल और एम्प्टी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे जो है नॉट लगा दिया है। तो स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, और फिर उसको निगेट कर दिया है। तो अगर ये नॉट नल या नॉट एम्प्टी होगा तब कंट्रोल आपका यहाँ पे आएगा। और उसके बाद में हम एक और फॉर ईच यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, तो ये वाला फॉर ईच क्यों लगाएंगे, ये भी आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं स्ट्रिंग, और फिर इसको हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे सेल, यानी कि एक आपका ऊपर से जो आपकी हो रही रो, और ये हो रहा है आपका कॉलम। तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन आपका सेल हो जाता है।
और यहाँ पर आपको लिखना है रो। ठीक है, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे रो, उसके बाद में आप लिखोगे स्प्लिट। और रो को आपको कैसे स्प्लिट करना है, रो को आपको स्प्लिट करना है कॉमा से। तो जितने भी आपके कॉलम होंगे वो सारे के सारे जो है वो आ जाएंगे, और एक कॉलम और एक रो मिलके आपका यहाँ पर जो है वो सेल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अब असाइनमेंट करना है। तो असाइनमेंट कैसे करेंगे, dt एम्प्लॉयज़ डॉट रोज। ठीक है, और उसके बाद में हमको रो बताना है कि कौन सा रो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं dt एम्प्लॉयज़ डॉट रोज डॉट काउंट -1, क्योंकि हम लोग जो है वो काउंटिंग शुरू करते हैं 0 से, तो काउंट -1। तो ये इससे हमें क्या मिल जाएगा, रो मिल जाएगा। और कॉलम हमें कहाँ से मिलेगा, कॉलम के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक जो है वो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बना लेंगे, इंट i इक्वल टू 0। ठीक है, ये वेरिएबल बना लेंगे, और यहाँ पर हम लोग जो है वो i को पास कर देंगे। तो ये जो यहाँ पे ये जो चीज़ रहेगी ये रो रहेगी, और ये हमारा कॉलम रहेगा। और उसके बाद में जो ये वैल्यू आएगी रो कॉलम की, ये जो है आपके सेल के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो सेल की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, और ये जो वैल्यू जाएगी वो किसी रो में जाएगी। ठीक है, तो रो में जाएगी, इसके लिए हमें रो भी चाहिए। तो यहाँ पर इसके ठीक ऊपर हम लोग यहाँ पर जो है रो ऐड करेंगे। तो dt एम्प्लॉयज़ डॉट रोज डॉट ऐड, और यहाँ पर हम लोग जो है एम्प्टी रो ऐड कर रहे हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं पास करेंगे। वैल्यू जो है वो यहाँ से पास होके जाएगी एक करके। अभी हम लोग उसको डिबग करके देखेंगे, आपको जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को नीचे क्या करना है, आई को जो है वो ++ कर देना है, ताकि हम लोग जो है वो आगे बढ़ते रहें। कि हमारा जो पहला रो है, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहले रो का तीसरा कॉलम, पहले रो का चौथा कॉलम, पहले रो का पाँचवा कॉलम, ऐसे जो है आपकी आई बढ़ती रहेगी। यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा आई का, और उसके बाद में आपका डेटा जो है वो आपके पास आता रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा, सारा का सारा डेटा आपका जो है वो लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एनी फर्दर अगर मैं कुछ कोड करूँ उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको जो है इसको चला के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है इसको रोक देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक डमी स्टेटमेंट लिख देता हूँ CW, और यहाँ पर सिर्फ मैं जो है इसको कंट्रोल रोकने के लिए यहाँ पे जो है लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आपको डिबग करके दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए, फिर हम लोग जो है बल्क कॉपी को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है ये चीज़ आपको जो है समझ लेना चाहिए। तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ गया है। सबसे पहले क्या करेगा, ये फाइल जो है उसको रीड करके आएगा, उसका डेटा रीड कर लेगा। तो इस CSV डेटा को अगर आप जो है इन्वेस्टिगेट करो, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और कहता हूँ टेक्स्ट विजुअलाइजर, तो आपका पूरा का पूरा डेटा जो है यहाँ पर रीड होके आ गया है। इसमें इसने CSV को पूरा रीड कर लिया है। ठीक है, अब रीड करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और इसको जो स्प्लिट कर देगा Ctrl+N से। ठीक, तो Ctrl+N से स्प्लिट करेगा तो क्या होगा कि जो भी न्यू लाइन है यहाँ से एक एक लाइन जो है स्प्लिट होती चली जाएगी। पहले आपका हेडर स्प्लिट होगा, फिर पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, सारी की सारी जो है स्प्लिट होती चली जाएंगी। तो अब अगर हम कंट्रोल अगली बार यहाँ पे ले आएँ ऐसे, और अब एक रो जब आपको मिल जाएगी, तो इस रो को आप समझो कि ये रो जो है किस तरह से दिखेगी। ये रो इस तरह से दिखेगी कि पहली रो जो है आपकी वो हेडर रो हो गई, इसने यहाँ से स्प्लिट कर लिया उसको। और अब इस हेडर रो पे कैसे काम करेगा, ये यहाँ पे आएंगे, चेक करेगा एम्प्टी है नहीं है, तो ये एक यहाँ पर एक रो ऐड कर देगा। तो अब अगर आप इस समय अगर dt को देखो, आप dt एम्प्लॉयज़ को देखो, तो dt एम्प्लॉयज़ में अगर आप रोज में जाओ, ठीक है, यहाँ पे रोज में आ जाओ, और उसके बाद में आप जो है वो यहाँ पर आओ रिजल्ट व्यू, और इसमें अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 6 जो है वो कॉलम दिखेंगे इनर रो में, और यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है कुछ भी जो है यहाँ पर सिर्फ एक रो है, कुछ भी यहाँ पर जो है वो अभी इसको हेडिंग नहीं मिला हुआ, सब एम्प्टी आया हुआ है। तो एक रो आपकी जो है वो ऐड हो गई है सारे कॉलम के साथ। तो इस वाली लाइन ने क्या किया, इस वाली लाइन ने एक एम्प्टी रो जो है वो ऐड कर दी। और एम्प्टी रो जो है हम लोगों ने देखी है यहाँ पर, कि अगर हम लोग यहाँ पे आएँ और रोज में जाएँ, फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और उसके बाद में आप रिजल्ट देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि ये रो जो है आपकी क्रिएट हो गई है, बट रो में कोई भी यहाँ पे हेडिंग नहीं है और कोई भी जो है वैल्यू नहीं है, बस ये सीक्वेंस यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और ये i = 0 रहेगा। तो सबसे पहले स्प्लिट होगी रो, तो सेल में क्या आएगा, सबसे पहले सेल में आपके आएगा ID। ठीक है, और अब यहाँ पे देखेंगे तो 0 0 पे ये जाएगा। यहाँ पे देखो, आप काउंट देखोगे तो काउंट 1 है, 1 - 1 0 हो जाएगा, और I ऑलरेडी 0 है, तो 0 0 यानी कि फर्स्ट प्लेस, और इस सेल में आपके जो है वो ID है। तो अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पर, अगर आप dt एम्प्लॉयज़ को फिर से समझो एक बार यहाँ पर, और रोज में जाओ और रिजल्ट व्यू में जाओ, यहाँ पर आओ, और उसके बाद में जो है आप
इस इनर एरो को देखो तो आईडी आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ऐसे ही आपका आईडी आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा, फिर लास्ट नेम आएगा, फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो आ जाएंगी। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है वो चला देता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनर लूप कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग जो है DT एम्प्लॉयज़ को एक बार देखते हैं। यहाँ पर रोज में जाते हैं हम लोग, और रोज में जाने के बाद मैं आपको जो है दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर सारे जो है यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पे कॉलम बने थे, वो सारे कॉलम हमारी पहली जो हमारी हेडर रो थी उससे फिल हो गए। ऐसे ही जैसे हेडर रो से फिल हुए हैं, ऐसे ही डेटा रो से फिल हो जाएंगे सारे के सारे कॉलम। तो अब मैं इसको जो है यहाँ से चला देता हूँ, तो कंट्रोल हमारा यहाँ के रुक जाएगा। तो मैं इसको जो है कर देता हूँ कंटिन्यू। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को फिर से देखो, ठीक है, तो रोज में अगर आप जाओगे यहाँ पे, तो आपको 1001 जो है रो दिख रही हैं यहाँ पर ऑलरेडी। और अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको 1001 रो जो है वो इस तरह से दिखेंगी। तो आपको रिजल्ट पूरा का पूरा यहाँ पे जो है मिल जाएगा। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो है वो हर एक में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आपके कॉलम जो है वो सेम रहेंगे, रो बदलती रहेंगी, कॉलम जो है आपके वो सेम रहेंगे। यहाँ पे आपको जो डेटा पूरा मिल जाएगा। तो इस तरह से CSV फाइल जो थी उसको सबसे पहले हम लोगों ने जो है रो के हिसाब से स्प्लिट किया, और फिर हम लोगों ने उसको जो है कॉलम के हिसाब से स्प्लिट किया, और उसको हम लोगों ने जो है वो डेटा टेबल में रख दिया इस लॉजिक के हिसाब से। और उसके बाद हमारा जो है पूरा का पूरा यहाँ पर डेटा आ गया है। अब जब डेटा हमारा आ गया है तो इसको हम लोग बंद करते हैं, और आगे का जो काम हम लोग है वो कर लेते हैं। तो आगे का हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा बल्क इंसर्ट करने का, ठीक। और बल्क इंसर्ट करने का जो हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर, वो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस रहेगा। तो आप इसको जो है ऐसे यहाँ से कॉपी कर लो, इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस करते डिटेल में। इसको यहाँ से कॉपी कर लो ऐसे, और ऐसे यहाँ पे आने के बाद में आप पेस्ट जो है इसको कर दो। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको सही कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग गलत जगह पेस्ट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारी टेबल यहाँ तक रेडी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है इसको पेस्ट कर दो, और पेस्ट करने के बाद में इसको आप जो है वो अनकमेंट कर दो। ये कर दिया यहाँ पे अनकमेंट, ठीक है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है यहाँ पर। इसको जो है आप चाहो तो हटा सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, कमेंट्री कोड कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना। हम लोगों ने वेरिएबल नेम भी सेम रखा है, सब कुछ सेम रखा है। इसको सिंपल अब आपको जो है वो रन करवा देना है। ये क्या कह रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ, लेट्स सी। तो यहाँ पर कुछ बंद करने के लिए बोल रहा है शायद ये, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने जो कॉपी किया था वहाँ पे जो लगाने थे हम लोगों को ब्रेसेस, वो थोड़े कम रह गए थे। तो इसी चक्कर में जो है ये थोड़ा सा कंप्लेन कर रहा था। तो यहाँ पर आ गए हैं हम लोग, और इस एंड रीजन को हम लोग जो है वो यहीं पे छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। VCSP फाइल करेक्ट। तो यहाँ पर आने के बाद में एक बार अगर मैं इसको बंद करूँ रीजन को, हाँ, तो ब्रैकेट रह जाता है। तो इस ब्रैकेट में भी डाल देते हैं इसको यहाँ से निकाल के, ताकि हमारा जो ब्रैकेट है वो भी ना रहे ऐसा। और अब हम लोग जो है इसको रन करवा देंगे। ये जस्ट रीजन जो है वो कोड ऑर्गेनाइज करने के लिए है, और कुछ नहीं है वो, ठीक है। तो रीजन हम बना लेंगे तो हमारे कोड जो है वो बढ़िया से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो पहला रीजन हमारा जो है वो ऑलरेडी कमेंटेड है, इसमें से कुछ रन नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें से रन होगा, तो हम लोग जो है चला देते हैं। ये कोड हम लोगों ने जो है यहाँ वाला पूरा का पूरा पुराना उठा के यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर SQL सर्वर पे आते हैं, और इस टेबल को ट्रंकेट कर देते हैं ऐसे, और अब इसको रन करा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी डेटा जो है नहीं है। अब हम लोग करते हैं अपना प्रोग्राम रन। तो यहाँ पर जो है आ गया है, इसको मैं हटा देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। इंसर्ट सक्सेसफुल हो गया है, और यहाँ पर आने के बाद में हम लोग जो है इसको चलाएंगे ऐसे। तो हमारा सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे आप जो है वो बल्क इंसर्ट कर सकते हो CSV फाइल का यूज करके। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, खाली CSV का डेटा रीड करने वाला डिफरेंट था, बाकी इंसर्ट करने वाला एग्जैक्टली सेम था। अब एक्सेल के केस में भी जो है वो यही रहने वाला है कि एक्सेल से डेटा रीड करना थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बाकी इंसर्ट का जो है वो सेम रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है वो कर देते हैं कमेंट, पूरे कोड को जो हमारे रीजन वाला है, ठीक है। और फिर हम लोग जो है एक्सेल की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कमेंट कर दिया है, रीजन को जो है मैं कोलैप्स कर देता हूँ, और यहाँ पर एक और रीजन जो है मैं बना देता हूँ। देखो कितना क्लीन हो जाता है कोड, ठीक है। तो इसीलिए रीजन बनाना जो है वो अच्छी बात रहती है। तो मैं यहाँ पे रीजन बना देता हूँ, और हम लोग बोलेंगे SQL बल्क कॉपी ऑन एक्सेल डेटा, ठीक है, या एक्सेल फाइल डेटा, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऑन विद जो भी है वो आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे।
ठीक है। और यहाँ पर आपको करना है एंड रीजन, तो रीजन जो शुरू हुआ है उसको आपको एंड कर देना है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एसक्यूएल का जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो हम लोग जो है एक्सेल का कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसकी हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जैसे हम लोगों ने CSV में बताया था वैसे हम लोग बताएंगे यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेल फाइल पाथ। ठीक है, तो एक्सेल फाइल पाथ हमारा जो है वो क्या होने वाला है, वो हमारा पाथ जो है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, बिल्कुल सेम होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलएस है सेम लोकेशन पे, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको रख देंगे। और उसके बाद में फाइल नेम विद एक्सटेंशन हमें जो है वो कॉपी कर लेना है यहाँ से, ऐसे फाइल नेम विद एक्सटेंशन यहाँ से हम लोग जो है वो कॉपी कर लेंगे। और इस तरह से हमें जो है यहाँ पे एक्सेल की फाइल का जो है डिटेल्स मिल जाएगा, फाइल पाथ मिल गया है तो फाइल हमें मिल जाएगी। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर जो है वो एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है, क्योंकि एक्सेल से जो डेटा लेना होता है उसके लिए हमें कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और एक्सेल कॉन str। ठीक है, अब एक्सेल कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो कैसे लिखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है @ सिंबल लगा के यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोवाइडर जो आपका है वो क्या है। ठीक है, तो प्रोवाइडर लिख लेते हैं यहाँ पर कि कौन प्रोवाइडर है। तो प्रोवाइडर जो है वो आपका है माइक्रोसॉफ्ट एस OLEDB 12, ये जो है आपका प्रोवाइडर है। इसको हम लोग जो है यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपके सिस्टम पे एक्सेल इंस्टॉल्ड नहीं होगा या MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं होगा तो आप ये जो कोड है वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए। अगर आप एक्सेल नहीं इंस्टॉल है तो ड्राइवर तो इंस्टॉल होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग जो है वो सेमीकोलन लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ सेमीकोलन लगा के आपको लिखना है डेटा सोर्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे लिखना है डेटा और स्पेस के बाद में डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स में हम लोग यहाँ पर जो है वो इसमें इंटरपोलेशन करने वाले हैं, ये रख दिया मैंने। इसके वैल्यू हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे रहता है एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज और कुछ डिटेल्स रहती हैं, उनको हम लोग यहाँ से जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर इनको हम लोग जो है वो समझ लेंगे, क्योंकि इतना टाइप करने में बहुत टाइम जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ से मैं जो है इनको कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम लोग इनको डिस्कस कर लेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज़ में और क्या बताया कि एक्सेल का वर्जन बताया है और ये बताया कि हमारी फाइल जो है उसमें हेडर ऑलरेडी हैं, तो हेडर को एस कर दिया है। अगर आपकी फाइल में हेडर नहीं है तो आपको यहाँ पे जो है वो नो करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने बता दिया। अब डेटा सोर्स के लिए हम लोगों ने प्लेस होल्डर पास किया है, तो वो प्लेस होल्डर की जगह पे हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा के, ठीक है, और फाइल का जो पाथ है वो पास कर देंगे, क्योंकि वही हमारा डेटा सोर्स है। तो जो एक्सेल फाइल पाथ है वो कॉमा लगा के आपको यहाँ पे जो है वो पास कर देना है। ठीक है, आप सीधा यहाँ पे भी कॉन्कैटिनेट कर सकते थे, बट ये थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे, तो मैंने जो है इस तरह से कर दिया इसको। तो अब आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे जो एक्सेल वाली थी वो बन गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है वो एक्सेल का डेटा जो है वो रीड करेंगे। ठीक है, तो एक्सेल का डेटा भी हम लोग बिल्कुल जैसे रीड करते हैं सिक्वल का डेटा, वैसे ही रीड करेंगे। तो यहाँ पे आपको यूजिंग जो है लगाना पड़ेगा एक। ठीक है, और उसके बाद में आपका यहाँ पर जो हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं वो हमारा होता है OLEDB कनेक्शन। ठीक है, तो OLEDB कनेक्शन, और ये इसके लिए आपको नेम स्पेस लाना पड़ेगा system.data.OLEDB। ठीक है, और इसका नाम हम लोग रखेंगे एक्सेल कनेक्शन। एक्सेल कॉन इक्वल टू न्यू OLEDB कनेक्शन। और यहाँ पर भी आपको जो है कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है। ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि ये आपके जो OLEDB कनेक्शन सिक्वल कनेक्शन ये पैटर्न पे होते हैं, ये मैंने बताया था आपको एडिटर के वीडियो में, तो वो वीडियो आपको जो है वो देख लेना चाहिए। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कनेक्शन मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस कनेक्शन को ओपन करना है और फिर आपको जो है वो यहाँ पर डेटा रीड करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं एक्सेल कॉन डॉट ओपन, और कनेक्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो इसकी सीट का जो है वो पता लगाएंगे यहाँ पर। तो स्ट्रिंग सीट नेम इक्वल टू, और फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्सेल कनेक्शन डॉट गेट OLEDB स्कीमा टेबल, ये मेथड है। और इस मेथड में आपको जो है डिटेल्स पास करनी पड़ेंगी। तो इसमें जो है डिटेल्स क्या पास करनी है उसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो जो जो आपके
एक्सेल में जो सीट है वो भी एक टेबल का फॉर्मेट होता है। तो ये कह रहा है कि गेट OLEDB स्कीमा टेबल, और जो सीट्स होती हैं उनको आप जो है वो बना उसमें ऐड करते हो तो उनके अगेंस्ट एक आईडी जनरेट होती है। तो उस आईडी के बेस पे यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं OLEDB स्कीमा GUID। ठीक है, तो ये GUID यहाँ पर होती है। उसके बाद में डॉट टेबल्स, और उसके बाद में एक पैरामीटर होता है रिस्ट्रिक्शन का, कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो हमारा जो एक्सेल है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर उसमें रिस्ट्रिक्शन होगी तो आपको जो है उसको अप्रोप्रिएटली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में डॉट रोज और डॉट जीरो, तो आपकी टेबल किस पोजीशन पे है। हम लोग का जो एक्सेल है यहाँ पर, इसमें हमारी जो टेबल है वो पहली टेबल है, यानी कि सीट जो हमारी है, या जो सीट या जो टेबल, इसको सीट बोल रहे हैं टेबल बोल लो, तो हमारी जो है वो पहली है, इंडेक्सिंग जीरो शुरू होती है। तो हम लोगों ने इसीलिए वहाँ पर जो है वो जीरो लिखा हुआ है। तो जीरो हो गया। उसके बाद में जो नाम होगा टेबल का, ठीक है, ये जो फिक्स यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ इसको आपको ऐसे ही लिखना है, टेबल अंडरस्कोर नेम। तो उसका नाम जो है उठ के आ जाएगा, यानी कि एम्प्लॉई जो है उठ के यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में आप इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर दोगे तो आपका स्ट्रिंग में जो है वो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सीट नेम मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि उसने GUID के हिसाब से जो टेबल्स को उठाया, और उन टेबल्स में से उसने जो है वो पहली वाली टेबल ली और उसका नाम लिया, और उसका नाम जो है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे वापस कर दिया। ठीक, जब नाम हमें मिल गया है यहाँ पर, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर जो है वो एक डेटा टेबल बना लेंगे। डेटा टेबल, और इसका नाम हम लोग रख देंगे DT एक्सेल टेबल, TT एक्सेल टेबल रख देंगे। और यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यू डेटा टेबल। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को जो है वो कॉलम ऐड करने हैं। तो कॉलम हम लोग जो है यहाँ पर ऐड करेंगे, और यहाँ पर ऐड करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका रहता है, तो उसको थोड़ा सा आपको जो है वो समझना रहेगा। तो हम लोग इसको जो है वो समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपकी DT एक्सेल टेबल डॉट कॉलम्स डॉट ऐड रेंज, ठीक है। तो हम लोग कॉलम्स की एक रेंज ऐड करने वाले हैं, मल्टीपल कॉलम हम लोग जो है वो एक साथ ऐड करने वाले हैं। और कितने कॉलम हमारे पास हैं, तो हम लोग अगर कॉलम अपने गिने यहाँ पर, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो पास कर देंगे कि हम लोग 6 कॉलम जो है यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, और 6 कॉलम हम लोग क्या क्या ऐड करने वाले हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर जो है वो समझ लेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम लोग जो है आते हैं और ऐड रेंज, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं, ऐड रेंज। और यहाँ से इसको हम लोग जो है वो हटा देते हैं, और यहाँ से इसको हटा देते हैं, फिर से इसको जो लेके आएंगे ऐड रेंज। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यू डेटा कॉलम, और यहाँ पर आपको जो है वो पास करना है नंबर ऑफ काउंट, कितना काउंट है आपका यहाँ पर। तो आपके हो गए 6 काउंट, उनको हम लोगों ने जो है यहाँ पर पास कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोगों को जो है वो करली ब्रेसेस लगा देना है, और फिर आपको यहाँ पर टर्मिनेट कर देना है। इस करली ब्रेसेस के अंदर अब हम लोगों को जो है कॉलम ऐड करने हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, न्यू डेटा कॉलम, और डेटा कॉलम का नाम बताएंगे यहाँ पर ID, और यहाँ पर बताएंगे टाइप ऑफ, और ये आपका ID जो है वो टाइप ऑफ इंट है। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को जो है वो सारे कॉलम के लिए बताना है कि वो किस टाइप के हैं। तो इसके लिए हम लोग जिसको जो है कंट्रोल D कर देते हैं इस तरह से। तो हम लोगों ने कंट्रोल D कर दिया है यहाँ पर, और इसको हम लोग जो है यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट नेम कर देते हैं यहाँ पर। ये होगा आपका टाइप ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद में आपका ये है लास्ट नेम, ये भी टाइप ऑफ स्ट्रिंग है। और उसके बाद में यहाँ पर है जेंडर। मुझे लगता है मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया इसलिए लाल लाइनें आ रही हैं, कोई बात नहीं, इसको हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद में है यहाँ पर सिटी, सिटी भी आपकी जो है वो स्ट्रिंग है। और उसके बाद में इज एक्टिव है आपका, वो बूलियन है। ठीक है, इज
एक्टिव ट्रू फॉल्स होगा, इसलिए जो है ये टाइप ऑफ बुलियन है, टाइप ऑफ बूल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया, इसीलिए ये जो है रेड कलर की वजह से परेशान किया था हम लोगों को, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो कॉलम्स ऐड कर दिए हैं, इनको बता दिया। तो एक्सेल में आपको जो है यहाँ पर डेटा टाइप बताना पड़ रहा है, अदरवाइज जो है इसको ये सबको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही लेके चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ये डिटेल्स हम लोगों ने ऐड कर दी हैं। तो अब हमारा जो डेटा है वो इस वाली एक्सेल डेटा टेबल में हम लोगों ने इतने कॉलम ऐड कर दिए हैं। अब कॉलम ऐड करने के बाद में क्या करना है हम लोगों को, डेटा अडेप्टर का यूज करके इस डेटा टेबल को भर देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहीं पे हम लोग आएंगे और एक और यूजिंग ब्लॉक जो है वो बनाएंगे, यूजिंग OLEDB डेटा अडेप्टर, OLEDB डेटा अडेप्टर ODA इक्वल टू न्यू OLEDB डेटा अडेप्टर। और इसमें आपको जो है वो स्टेटमेंट पास करना होता है, SQL स्टेटमेंट। एक्सेल के लिए SQL स्टेटमेंट कैसे पास कर सकते हैं मैं आपको जो है वो बताता हूँ यहाँ पर। तो आपको लिखना है बिल्कुल एक्सेल जैसे बिल्कुल SQL जैसे लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम लेने हैं तो कॉलम के नेम रहेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में आपको जो है वो यहाँ पर सीट नेम पास करना होता है। तो जो एक्सेल की सीट होती है वो भी टेबल की तरह ट्रीट होती है। फिर आप यहाँ पे प्लस प्लस लगा दो और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो उसको क्लोज कर दो और कॉमा लगा के आप यहाँ पर जो है वो अब कनेक्शन जो है वो दे देना है। तो आपका जो एक्सेल कॉन है जो यहाँ पर पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पास होगा, यहाँ पे आपका जो है वो सीट नेम पास होगा, क्योंकि सीट नेम जो है वो आपका वो टेबल है। तो यहाँ पे आपको जो है वो सीट नेम को पास कर देना है। इस तरह से क्या करेगा, ये पूरा का पूरा डेटा सीट सेलेक्ट करके लाएगा। इस कनेक्शन के बेस पे, ये कनेक्शन क्या है, ये एक्सेल का कनेक्शन है, सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद में आप इस एडेप्टर को बोलोगे ODA डॉट फिल, और फिल किसको करवाना है, एक्सेल, ये जो टेबल हम लोगों ने बनाई है DT एक्सेल टेबल। ठीक है, DT एक्सेल टेबल को फिल कर दो। तो DT एक्सेल टेबल में पूरा का पूरा डेटा जो है आपका आ जाएगा। और जब DT एक्सेल टेबल में डेटा आ गया, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, और उससे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर, वैसे अगर आप कनेक्शन नहीं भी क्लोज करते तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो ही जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप चाहो तो क्लोज कर सकते हो, बट कोई बात नहीं। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आएंगे हम लोग ऊपर और यहाँ से हम लोग अपना कोड जो है वो कॉपी कर लेंगे। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो यहाँ पे बल्क कॉपी वाला कोड है ये आपका जो है वो नहीं बदल रहा है। इसको आप एक सिंपल अलग मेथड में जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वैसे हम लोग एक साथ सारा कर रहे हैं इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, बट इसकी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंटर करने के बाद में ये रख देते हैं और इसको हम लोग जो है वो इनेबल कर देते हैं ये कोड। और यहाँ पर आपको थोड़े ट्विक थोड़े से करने पड़ेंगे, बस उतना ही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने टेबल का नाम जो है वो बदला है। तो यहाँ पर हमारी जो टेबल है उसका नाम है एक्सेल, यहाँ पर टेबल का नाम हम लोगों ने यहाँ पे रखा है एंड द नेम इज एक्सेल टेबल। और एक्सेल टेबल को आपको यहाँ पे जो है वो पास कर देना है इस तरह से। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट, तो इसको आपको जो है उठा लेना है ऐसे। और यहाँ पर जो आपका बड़ा वाला यूजिंग है एक्सेल वाला, उसके अंदर आपको इसको जो है पेस्ट कर देना है, क्योंकि एक्सेल का जो डेटा है वो इसके साथ में शेयर होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे आ चुके हो। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो टेबल का नाम भी मतलब चेंज कर दिया है, बदल नहीं दिया, चेंज कर दिया है इसके हिसाब से जैसा होना चाहिए। तो अब हमारा डेटा जो है वो एक्सेल से रीड होगा और रीड होने के बाद में हमारा जो है यहाँ पर आ जाएगा SQL की टेबल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ट्रंकेट कर देते हैं, यहाँ से ट्रंकेट कर दिया है और अब यहाँ पर जो है वो कोई भी डेटा नहीं बचा है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो राइट, तो ये हमारा जो है, ठीक है, तो ऊपर का जो कोड है उसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं ऐसे। और फॉर द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग इसको हम लोग जो है वो कट कर लेते हैं यहाँ से, ताकि ये ना हो कि कोई और कोड जो है रन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कुछ भी वैसे नहीं करेगा, हमने कमेंट कर दिया था, बट फिर भी जो है उसको हम लोगों ने फॉर द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग रिमूव कर दिया है इस बार, ताकि ज़्यादा जो है बोझ ना लगे और अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर रहे। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम है। एक्सेल से डेटा हम लोगों ने रीड कर लिया है और हम लोग जो इसको यहाँ पे चला देते हैं। तो क्या होगा कि एक्सेल से डेटा उठ के आएगा और हम लोगों को जो है वो डेटा SQL सर्वर की टेबल में वापस मिलेगा। ठीक है, तो बल्क इंसर्ट आपका सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पर आने के बाद में जब आप चलाओगे तो एक्सेल से डेटा उठ के आपका यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया है कि
कैसे जो है आप डेटा ला सकते हो डेटा टेबल से, कैसे डेटा ला सकते हो आप CSV से, और कैसे ला सकते हो आप एक्सेल से। सारा का सारा तरीका हम लोगों ने जो है यहाँ पर समझ लिया है। तो यहाँ पर हमारा सारा कोड भी जो है वापस आ गया है। तो हम लोगों ने क्या किया है इसको मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, तो 3 तरीके हम लोगों ने समझे यहाँ पे कि बल्क कॉपी इन मेमोरी, बल्क कॉपी CSV और बल्क कॉपी एक्सेल। तो सारा कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है और आपको इसके बाद में कोई कंसर्न, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब रह जाती है एक चीज़, तो ये कोड जो है वो आपको मिल जाएगा गिटहब पे। इसको मैं जो है सोर्स कंट्रोल में ऐड करके और गिटहब पे जो है मैं डाल दूंगा, तो आपको वहाँ पे ये कोड जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।